स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। दलित अपनी जातिगत पहचान छिपाकर सवर्णों में शामिल होने की कोशिश तहत अपने ही भाइयों से दूरी बरती जाती रही है, तो कभी मेहतर व चमार के बीच यही दूरियां पैदा की जाती हैं, जो सवर्णों और दलित के बीच भी है। ऐसी दूरियां हर एक जाति दूसरी जाति में होने लगी है। वहीं दूरियां पैदा की जाती हैं दलित और सवर्णों के बीच। ओम प्रकाश वाल्मीकि आग्रह करते हैं कि दलितों को अपनी अस्मिता के लिए लड़ता देख उन पर जातिवाद का आरोप लगाकर कर्णपंथी सुवर्ण भी अब दलित विरोध में लयबद्ध हो रहे हैं। उनकी शव यात्रा कहानी इस प्रवृत्ति को उजागर करती है। कहानी में आंतरिक जातिवाद का बखूबी चित्रण हुआ है। कहानी में चमारों के गांव में एक बलहारों का परिवार रहता है। बलहार जात चमारों से भी निम्न मानी जाती है, इसलिए चमार अपने किसी भी उत्सव में बलहारों को शामिल नहीं करते हैं। कहानी में सुरजा बलहार है और उसका बेटा कल्लू 12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग जाता है। कल्लू घर से बाहर रहकर ही अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है और रेलवे में फिटर की नौकरी करने लगता है। उसे उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी मिल जाती है, जिसके कारण उसके रहन सहन में काफ़ी सुधार आ जाता है। गांव में उसके बापू और बहना ही रहती हैं, इसलिए वह कभी कभी आ जाता है। लेकिन जब भी गांव आता है, चमार उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं। गांव के चमार कल्लू से कल्लन हो जाने को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में वह अब भी बलहार ही है, जो समाज व्यवस्था में सबसे नीचे यानी अछूतों में भी अछूत है। इसलिए वह गांव नहीं आना चाहता है। लेकिन पिता सूरज और विधवा बहन संतों के कारण गांव जाना पड़ता है। वह अपनी बहन और पिता को अपने साथ दिल्ली चलने को कहता है। बापू, यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी। चमारों की नज़र में हम सिर्फ बलहार हैं। यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते, उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सूरज अपने बेटे के साथ नहीं जाना चाहता है और इसी गांव में एक घर बनाने के लिए कल्लन से कहता है। पिताजी की इच्छा के खातिर जब कल्लन पक्का घर बनवाने लगता है, चमारों को यह नहीं सुझाता है। इसलिए सभी चमार कल्लन के परिवार का बहिष्कार करते हैं। यहाँ तक कि एक दिन कल्लन की बेटी को बुखार पर गांव का डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं करता, क्योंकि चमार जाति के लोग बलहार जाति के लोगों को छूते भी नहीं हैं। अंत में कल्लन की बेटी की बुखार के कारण ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी अंतिम क्रिया में भी गांव का कोई चमार शामिल नहीं होता और उसके शमशान भूमि में भी अंतिम क्रिया करने की अनुमति नहीं मिलती और किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि जाति सबका रास्ता रोक रही थी। इसी प्रकार जाति श्रेष्ठता दलित भी किसी प्रकार निभा नहीं रहे हैं। इसका प्रतिनिधि उदाहरण यह कहानी है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।